अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक तजारत डेमो वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपनी कंपनी में तो सबसे पहले डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड में आपके पास अगर एसएमएस का पैकेज लिया हुआ हो जो कि आपके सेल इनवॉइस से एसएमएस सेंड करने के काम आता है, कितने यूज़र्स हैं, स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज कितनी है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपके कैश कितना पड़ा हुआ है, बैंक कितना है, प्रॉफिट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं। और कुछ हमारे पास ग्राफ्स भी हैं, वो कंपनी की टाइप पे डिपेंड करता है और आपके पैकेज पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से डैशबोर्ड की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। ये मिनिमम डैशबोर्ड की वैल्यूज़ हैं जो हर यूज़र के पास आ रही होती हैं, हर पैकेज में अवेलेबल है। और ये कंपनी जो डेमो कंपनी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये गारमेंट्स के लिए बनाई गई है, जिसमें गारमेंट्स की कंपनी सेटअप की हुई है, गारमेंट्स की शॉप के लिए। हमारे पास डिफरेंट बिजनेस टाइप्स के लिए डिफरेंट कंपनीज क्रिएट होती हैं, उसमें फीचर डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये एक सैम्पल कंपनी क्रिएट की गई है। जैसे ही हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें डेफिनेशन सेटिंग्स में जाके उसकी कुछ सेटिंग्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। डेफिनेशन सेटिंग्स में हम सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में जाके अगर हम आपके बिज़नेस में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों और आप उनको कैटेगराइज करना चाहते हो रिपोर्टिंग के लिए या प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के लिए, तो आप कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज में सेल्स देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका स्टोर है तो उसमें आप ग्रॉसरीज अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग कर सकते हैं, मोबाइल आइटम्स और उनकी एसेसरीज अलग कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी की सेल आपको अलग अलग मिल सकती है और इवन उसका प्रॉफिट भी अलग अलग देखा जा सकता है। गारमेंट्स में जैसे आपके पास अगर डिफरेंट तरह के गारमेंट्स हैं, जेंट्स हैं, किड्स हैं, लेडीज़ हैं, तो वो उस बेस पर आप कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज में आपके पास सब कैटेगरी बनाने की भी ऑप्शन होती है, जिसके साथ आप अपनी मेन कैटेगरी को सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ फीचर्स भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की टाइप कौन सी है और आप फीचर्स कितने परचेज कर रहे हैं। प्रोडक्ट में चले जाएं अगर हम, तो प्रोडक्ट में जब आप किसी भी एक फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक लिस्टिंग का पेज खुलता है, जिसमें सारी प्रोडक्ट्स या उस जिस आपने मेन्यू आइटम पे क्लिक किया हो उसकी सारी लिस्ट आ जाती है। यहीं से आप एडिट, डिलीट और न्यू अगर प्रोडक्ट क्रिएट करनी हो तो कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप एक नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इस पेज के ऊपर आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो अगर आपने बनाई है, कोड, नेम और बाकी चीज़ें जैसे कि परचेज रेट, सेल रेट, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग क्वांटिटी। और ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स है जो कि अगर आपकी कंपनी में अप्लाई होते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों की डिटेल के लिए आप जब हमें कॉल करेंगे तो हमारा पर्सन आपको अपनी कंपनी जब सेटअप करके देगा तो आपकी कंपनी की टाइप, बिजनेस की टाइप की बेस के ऊपर ये चीज़ें आपको अनेबल या डिसेबल हो जाएगी। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपके पास अलाउ कर दी जाएंगी, आपको नज़र आएंगी, और बाकी चीज़ें यहाँ से निकाल दी जाएंगी ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये प्रोडक्ट का पेज है। इसी तरीके से जब हम इन्वेंट्री सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी पार्टीज, जिसमें कस्टमर और सप्लायर्स दोनों शामिल हैं, वो हम इस पार्टी के पेज से बनाते हैं। जब हम पार्टी क्रिएट करते हैं तो वहीं पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो कस्टमर है या सप्लायर है। तो हम सप्लायर भी बना सकते हैं यहीं पे और कस्टमर्स भी यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं एक ही पेज पे रहते हुए। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही पार्टी आपकी किसी वजह से सप्लायर भी हो और वो कस्टमर भी बन जाए, यानी किसी से आपने सामान खरीदा तो फिर उसी पार्टी को अगर बेचना हो तो आप अगर दोनों चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो आपका कस्टमर भी बन जाएगा और सप्लायर भी। इस तरह से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसी पार्टीज को दोबारा सेल करना चाहे तो कर सकते हैं और लेजर एक ही बनेगा बजाय कि दो लेजर्स बने। उसके बाद फाइनेंस का हमारे पास सेटअप है। शॉप के लिए छोटा है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो उसमें ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, लेकिन बेसिक सेटिंग्स ये हैं कि आप फाइनेंस हेड्स में मुख्तलिफ किस्म के हेड बना सकते हैं, जिसमें आपके इनकम के, कैश के, बैंक्स के और एक्सपेंसेस के हेड बन जाते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे बैंक्स बने हुए हैं, मिज़ान बैंक, बैंक अल्फला, यूनाइटेड बैंक। इस तरह से आप मज़ीद बैंक्स बनाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। और कैश, कुछ बिजनेसेस में कैश की भी मल्टीपल कैश अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि पैटी कैश डेली खर्चों के लिए, और अगर उसके बाद सेल्स का कैश अलग होता है। तो अगर ऐसा आप करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। और इसी तरीके से आप एक्सपेंसेस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बना सकते हैं, गैस, वाटर, फ़ोन, इंटरनेट। ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं
और इनमें से अगर कुछ ना चाहिए हो तो हम आपके लिए कम भी कर देंगे। उसके बाद आप जैज़ कैश, ईज़ी पैसा वगैरह से भी अगर पेमेंट लेते हो तो वो भी यहाँ पे हैंडल हो सकती है। यहाँ पे आप डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम इन्वेंट्री में जब जाते हैं, यानी ये डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कंपनी की। उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री के सेक्शन में आए तो सबसे पहले आप परचेज डालते हैं, जिससे आपका बिज़नेस का स्टॉक ऐड हो जाता है। उसमें आपकी कंपनी में जिस जिस आइटम की आप परचेज डालते जाएंगे उस कंपनी के परचेज स्टॉक में चीज़ें ऐड होती जाएंगी और आपकी कंपनी का स्टॉक बनता जाएगा, जिसको कि फिर आप बाद में सेल कर सकते हैं। ये परचेज की लिस्टिंग का फॉर्म है, इसमें परचेज जो ऑलरेडी डल चुकी हैं वो आ रही है। न्यू परचेज करेंगे ये फॉर्मेट हर कम फॉर्म पेज जैसा ही है कि पहले लिस्ट का पेज आता है और फिर आप न्यू करते हैं तो आपके पास नई परचेज डालने की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे आप सप्लायर अपना सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप सप्लायर की इनवॉइस, सप्लायर की डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल और इस तरह की और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम सेट एंटर करते हैं, तो आप जितनी चाहें आप आइटम्स यहाँ पे एक ही इस परचेज में डाल देते हैं और फिर इस सप्लायर के अगेंस्ट एक लेजर जनरेट हो जाएगा और ये आइटम्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर कैश, मोड ऑफ पेमेंट कैश भी है, क्रेडिट भी है। कैश का मतलब है आपने अभी पेमेंट कर दिया और क्रेडिट का मतलब है उसका लेजर में एक एंट्री चली जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास परचेज रिटर्न है और सेल्स है। सेल्स का फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा चीज़ों के, आप इनकी हेल्प के लिए मज़ीद रब्ता कर सकते हैं और हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये परचेज की लिस्टिंग का फॉर्म है। अगर आप इसमें भी ऐसे न्यू पे क्लिक करें तो न्यू एंट्री का एक फॉर्म खुल जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास वॉक इन कस्टमर है तो वॉक इन कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, उसका मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्स कैश होगा। और उसके बाद आप इसी तरीके से जो भी आइटम आपने टाइप करनी है, आप चाहे उसके कोड से टाइप कर लें और चाहे उसके नाम से टाइप कर लें, आइटम आ जाएगी आपके पास, उसका स्टॉक आ जाएगा, जितनी क्वांटिटी वन ऑटोमेटिकली आ गई है, जिसको चेंज कर सकते हैं, रेट आ गया है, डिस्काउंट की ऑप्शन है, अमाउंट है। इस तरीके से ओवरऑल इनवॉइस के ऊपर आप परसेंटेज में या रुपीज़ में डिस्काउंट दे सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स टैक्स और रुपीज़ में या परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। एडवांसेस लेने की ऑप्शन है कि अगर आपने सेल बनाई है और उसी वक्त कस्टमर ने आपको कुछ एडवांस कैश दे दिया है या आपके बैंक में दे दिया है या जायज़ कैश में दे दिया, तो वो भी आप यहीं पर रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको अलग से जाके रिसीप्ट ना डालनी पड़े। कैश रिसीव्ड आपकी कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर ने 5000 का नोट दिया है तो आपने उसको 4000 रिटर्न करना है। इस तरीके से सेल रिटर्न का फॉर्म भी है, जिसमें आप सेल जो की हुई है वो रिटर्न भी ले सकते हैं कस्टमर से। और स्टॉक एडजस्टमेंट का फॉर्म इसलिए यूज़ होता है कि आपने अगर आपके फ़िज़िकल और कंप्यूटर के स्टॉक में फ़र्क आ जाए किसी भी वजह से, किसी गलती या चोरी की वजह से, तो आप फिर उसको एडजस्टमेंट डाल देते हैं ताकि आपका स्टॉक एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास फाइनेंस का सेक्शन आ जाता है। फाइनेंस में मेनली दो फॉर्म है। इन दो फॉर्म्स के अंदर रहते हुए अपनी सारी फाइनेंस और बेसिक ट्रांजेक्शन्स मैनेज कर सकते हैं। तो ये रिसीट का फॉर्म है। रिसीट के फॉर्म में आप यहाँ पे जब आपके पास कैश आता है तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करके जिस पार्टी से कैश आया हो या किसी बैंक से अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो वो भी हो सकता है। जैसे आसिफ गारमेंट से आपने कुछ कैश रिसीव किया तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बैंक में कैश रिसीव हुआ तो वो आप यहाँ से बैंक में भी रिसीव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास पेमेंट का फॉर्म है। पेमेंट के फॉर्म में भी आप जो आपके पेमेंट्स करते हैं, जैसे आपने सप्लायर की पेमेंट की या आपने अपना कैश बैंक में जमा करवा दिया, तो वो आप यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि ये फुटवेयर एक अगर हमारे पास सप्लायर है तो हमने उसको कुछ पेमेंट करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहीं पे इसी फॉर्म पे रहते हुए आप अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डे एंड के ऊपर सारे अगर चाहें तो अगर आपके बहुत ज़्यादा पेमेंट्स नहीं होती तो आप डे एंड के ऊपर एक ही पेमेंट का फॉर्म एंटर करें, उसमें सारे एक्सपेंसेस और सारी पेमेंट्स एक ही दफ़ा में डाल दें। इस तरह से आपकी एंट्री का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जो बड़े बिजनेसेस हैं ज़ाहिर है वो इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो फिर साथ ही साथ एंट्री करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा एंट्री का सेक्शन है सॉफ्टवेयर की। उसके बाद हमारी रिपोर्ट्स का सेक्शन आ जाता है। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। इस हमारे अकाउंट में कुछ रिपोर्ट्स ऐड की हुई हैं, लेकिन सारी की सारी ऐड नहीं है। वो कस्टमर के बिज़नेस के टाइप की पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जिनमें साइजेस होते हैं, कुछ में कलर्स होते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स किसी बिज़नेस में एप्लीकेबल है, कुछ कुछ किसी में।
तो आपकी रिपोर्ट और बिज़नेस की टाइप पे डिपेंड करता है। ये रिपोर्ट्स इससे ज़्यादा और इससे कम भी हो सकती हैं। ये तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं आपकी, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये स्टॉक की रिपोर्ट है। स्टॉक रजिस्टर में आपके पास डिटेल आ जाती है स्टॉक की प्लस माइनस की। सब परचेज की रिपोर्ट्स हैं, सेल की, रिटर्न्स की हैं, इन्वेंट्री में आपकी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आपके फाइनेंस में रिपोर्ट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, डे बुक आपको रोज़ का कैश का और बैंक का हिसाब दे देती है, जिसको आप प्रिंट करके अपने फाइलिंग में भी लगा सकते हैं, ताकि आप अपने बैंक और कैश को रोज़ के रोज़ टैली कर सकें, ताकि आपका आउट ना हो कैश किसी वजह से। ये ओवरऑल हमारे फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के। अगर आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं।